महेश्वरा गुरु साक्षात् पारो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या दृढ़ं तुमेव सर्व मम देव देव। ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आयात वरदे देव्यं तायक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसात् माता ब्रह्म ओहितु नमस्ते। ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई जो इसका सुमिरन करे तो शुद्धया तुमा होय। चित में मेरे गुरु बसे उधर न भाऊं शीश महाराज सिंह कृपा रहे मैंने सुमिर ले जगदीश। श्वास श्वास पर ओम कई प्रथा श्वास मत खो नाय भरोसो जा श्वास को सुहावन हो। अंजन सुत वंदन करे हे महावीर बजरंग करी साई रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग। तो रहे हमेशा संग राम की करी सहाई सीता की सुध लई फेर गढ़ लंक जराई। तो यमुना जी की पार पे और उठाड़े नंद किशोर झिलमिल झिलमिल रयो कोई पीताम्बर को छोड़। तो हमारा काम है भगवान तुम्हारा नाम लेने का तुम्हारा काम है श्रीमन गिरते को थाम लेने का। अंत समय पर हे प्रभु जब काल चला बे चोट तब स्वामी जा सुभाष को रखना अपनी ओर। तो संत हमारी आत्मा संत हमें सिरमौर सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। तुम बंदे हो गुरु
परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा समन सकल भवरुजी परिवार रहना पता ना कागज के चक्कर में डाल दे जो काके लगे श्री हर गंगा मैया के किनारे 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठे हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। आज कथा को चलते चलते छठवां दिवस बीतने के लिए जा रहा है, छठवां रोज बीतने के लिए जा रहा है। राजन परीक्षित सत्य क्या है, सत्य क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब दुनिया में जो वस्तु नजर आ रही है जैसे दिन के पीछे रात जुड़ी है और तैसे योग के पीछे वियोग जुड़ा है। ये चक्रवर्ती घूम रहा है, दोनों हाथ जोड़ के परीक्षित का श्रीमन तुम्हारे मुखार बिंद से जो वाणी निकल रही है वह वाणी को सुन के मेरे समस्त विकारों का विनाश हो रहा है। राजन परीक्षित महाराज याति अपने छोटे पुत्र पुरु को राज देकर के उत्तर अधिकारी बना करके तपस्या के लिए चले गए। हे अभिमन्यु नंदन, मैं तुम्हारे सामना चंद्रवंश का वृतांत बता रहा हूं। आगे चल करके लगभग 55-56 पीढ़ी पे जाएंगे तो एक राजा हुए थे आहुक महाराज हुए। परीक्षित जी आहुक हुए और बाहुक नाम था राजा सगर के पिता का। आहुक महाराज हुए, उनके 2 पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। देवक महाराज 7 कन्या। महाराज उग्रसेन मथुरा के उत्तराधिकारी हुए। महाराज उग्रसेन की रानी का नाम था पवनरेखा।
सही कर लो, हाथ में लगी, बहुत बढ़िया कर लो। राजन परीक्षित महाराज उग्रसेन राजा कैसे हुए? क्या तो विलक्षण भूप धर्म को रूप सुनो सरदारी, यश कीरत की ध्वजा रे सूरत में जब भैया पत्नी का नाम था पवन रेखा।
मैया के उदर से कोई संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। महाराज भी दुखी हैं। इधर रानी पबरलेखा भी दुखी है। वंश का नाम मिटने के लिए जा रहा था। भाइयों, एक समय की बात थी, रानी पबरलेखा उग्रसेन महाराज से बोलिए, नाथ अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं जंगल में भ्रमण करने के लिए जाऊंगी, वन विहार के लिए। महाराज ने आदेश दे दिया, आप जा सकती हो। तुम्हारा हृदय विचलित है, जाओ, ध्यान बट जाएगा, मन बट जाएगा। राजन परीक्षित आज 7 की सहेलियों को लेकर का कुछ दासियां भी हैं, उन्हें लेकर के रानी पबरलेखा वन विहार के लिए चली गई। जंगल में जब भ्रमण कर रही थी, लेकिन ध्यान रखना बहनों, मौसम का मिजाज बदल गया। आकाश में काली काली घटाएं, हवा तूफान बनके चल रही है। जब वो तीव्र हवा चली है, पृथ्वी की धूल आकाश मार्ग के लिए उड़ रही थी। चौर पर से अंधेरा हो गया। उस भयानक दृश्य को देख करके मैया भयभीत हो गई। सहेली तो छूट गई थी। जब मैया बेचैन भई, डरने लगी है, उस समय गति क्या हुई? आरे जंगल मैया खड़ी भई और आधी जोर की आई रे।
मैया भयभीत भई, साथ की सहेली बिछुड़ गई थी अकेली जंगल में। जब डर रही थी रानी पवन रेखा, तो राक्षस दूत टकटकी बांध के देख रहा है। अरे देर करी नहीं पापिया ने, और माया तुरंत रचाई रे, उग्रसेन को रूप धरो, कहो सामने आई रे। उग्रसेन को रूप धरो, कहो मार्ग में आई रे, और वेद व्यास की कथा दादा महर्षि बताई रे। ध्यान रखना, दुर्मिनिग नाम का राक्षस था। जिस समय रानी पवन रेखा भयभीत हुई, तो बाने रानी पवन रेखा के पति का रूप धारण किया, राजा उग्रसेन का। जब मार्ग में सामने खड़ा हुआ और तब बोला अपनी भाषा, अपनिया काया तुरंत सजाई, उग्रसेन और रूप धरो, पापी गौ सामने आई। भाइयों ध्यान रखना, जला